आलू के कबाब तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है, जो हम कबाब बनाने जा रहे हैं, वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने बॉयल आलू ले लिए हैं और उसको हमने मैश कर लिया है। आपने भी बॉयल आलू ले लेने हैं और उनको अच्छे से मैश कर लेना है। आप भला कम या ज़्यादा आलू कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 2 से 3 अंडे लिए और उनको हमने बारीक-बारीक पीस कर या काट कर आप इसके अंदर शामिल कर दें आलूओं के अंदर। और उसके साथ ही हमने थोड़ी-सी हरी मिर्च शामिल की है और थोड़ी शिमला मिर्च शामिल की है और एक छोटा-सा हमने प्याज बारीक कटा हुआ इसके अंदर शामिल कर देना है। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है कि अब यकीन करें, तो आपने कबाब तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ये वाली तो सबको पीछे छोड़ देगी। इसके साथ ही हमने हरा धनिया डाला, हाफ चम्मच के करीब हमने चिली फ्लेक्स डाली है इसके अंदर। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच के करीब नमक शामिल किया, हाफ चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर का शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है, हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून जो है बिल्कुल छोटे चाय वाला जो चम्मच होता है, वो हमने चाट मसाला इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि इससे हमारी जो कबाब है बहुत ही चटपटे से बनेंगे। तो इसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चम्मच से तो ज़रा अच्छा नहीं होता, इसलिए आपने हाथों का इस्तेमाल कर लेना है। तो मैंने भी इसके साथ हाथों का इस्तेमाल किया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। कबाबों के लिए हमारा बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, हाथों को पानी लगा लें या जैसे भी है, लेकिन ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा हमारे कबाब बन के रेडी होंगे। हमने सबसे पहले इस 2 तरह के हमने कबाब बनाने हैं आज। और तो सबसे पहले हमने ये वाली शेप दी है और दूसरे सेकंड पे हमने ये वाली शेप दी है। आप जिस तरह के मर्ज़ी बना सकते हैं, जौन सी मर्ज़ी शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह के कबाब बना रहे हैं। लेकिन हमने दोनों तरह के आलू के ये कबाब बनाए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। बच्चों को तो इतने पसंद आने वाले हैं कि सबकी हो जाएगी छुट्टी। वो चिकन को भूल जाएँगे और कहेंगे हमने ये ही खाने हैं। अगर इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं, क्योंकि ये पॉइंट पे इस पे हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि हम जब दिल करे हम निकाल के इसको हम फ्राई कर लें। और उसके बाद हमने 2 अंडे लिए और उसके साथ हमने ब्रेड क्रम्स नहीं आज यूज़ किए। आज हमने एक नए तरीके से बनाई है, जो कि बलियाँ होती हैं ना, खुश्क बलियाँ हमने ली और उनको हमने बहुत ही छोटा-छोटा सा बारीक-बारीक से काट दिया। उनको पीस लिया, आप किसी के अंदर पीस सकते हैं, आप कुंडी के अंदर भी कूट सकते हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छा सा बारीक सा हो सके। तो हमने ना ज़्यादा बारीक किया, ना ज़्यादा मोटा, इस तरह हमने इनको पहले अंडे में डिप किया और बाद में ये हमने बलियों का जो मिक्सचर था, वो बहुत ही अच्छा सा बना हुआ था चूरा सा, वो हमने इसके अंदर हमने लगा के इनको हमने एक साइड पे रखते जाना है। तमाम कबाबों को हमने इसी तरह जो है बनाकर लगाकर रख लिया है। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे, ताकि हमारे बहुत ही अच्छे से ये कबाब बनकर रेडी हो जाएँ। ऑयल बहुत अच्छा सा गरम था, तो हमने यकायक जल्दी से हमने इनके अंदर कबाब शामिल किए हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे कबाब ये फ्राई हो रहे हैं। आपकी तरफ से हमारे लिए ये प्यार मोहब्बत होता है अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी के लिए तो हम बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करती हैं, ताकि आपको हम ये वीडियो बनाकर दिखा सकें। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी। तो प्लीज़ आपके मेरे साथ रहिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर या किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं। इसके साथ हमारे कबाब जब एक तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाए, तो हमने इसकी साइड चेंज करते रहना है, ताकि हमारे ये कबाब चारों तरफ से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो सके। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये देख सकती हैं, क्योंकि इसकी इतने टेस्टी हैं कि बस ये हम
वैसे ही खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा, आप स्नैक्स के साथ चाय के साथ खाइएगा, स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे भी हो कि आप मेहमानों के लिए बनाइएगा। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो इसी के साथ हमारे ये कबाब तो बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम दूसरे कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। झटपट से हमने दूसरों को भी अंडा लगा के इसके अंदर शामिल कर दिया है और बहुत अच्छे से जल्दी से हमारे ये कबाब भी फ्राई हो गए हैं। अब दें मुझको इजाज़त इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा तमाम रेसिपी रेडी हो गई है और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।